अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। इंग्लिश कंपलसरी पेपर 2022 बीए बीएससी पार्ट 1 यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का हल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ग्रामर का पार्ट है इस पेपर में। इसके ए से लेके इसके ए बी सी डी ई पार्ट दिए हैं। हर पार्ट 5-5 नंबर का है। मैंने अब तक जो है इस क्वेश्चन के ए पार्ट भी अपलोड कर चुका हूँ करके ग्रामर का, बी पार्ट भी अपलोड कर दिया है, सी पार्ट भी अपलोड कर दिया है। आज आपके सामने डी पार्ट का आंसर सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। पहले मैंने हैंड राइटिंग में क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्लैक में, फिर मैं ब्लू के अंदर उसका सॉल्व कर रहा हूँ पेन के अंदर। ठीक है, इसके बाद इसका एक ई पार्ट रह जाएगा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से मुताल्लिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मुताल्लिक है। वो भी अगर इसी लेक्चर में मौका मिला तो कर दूंगा, कम टाइम लगा तो नहीं से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करता हूँ। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का कौन सा पार्ट है? डी, 5 मार्क्स का है। इंस्ट्रक्शन क्या लिखिए? इंसर्ट प्रीपोजिशन वेयर नेसेसरी। प्रीपोजिशन लगाएं जहाँ ज़रूरत हो। ठीक है, अब इन्होंने ये दिया है, इसमें 5 फिल इन द ब्लैंक बनाई है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इन्होंने, इसके अंदर 5 जगह स्पेस दिए हैं फिल इन द ब्लैंक में, जहाँ कहा है कि जो भी सूटेबल प्रीपोजिशन लगती है उस प्रीपोजिशन लगा के ताकि ये पैराग्राफ मुकम्मल हो जाए। प्रीपोजिशन आपको पता होती है, इन, फ्रॉम, इट, इनटू, ठीक है ना, बाय, थ्रू, अपॉन, ये सब प्रीपोजिशंस हैं। अब जो भी सूटेबिलिटी है वो हम लगाएंगे। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ लेता हूँ जो दिया सवाल के अंदर। आपके पास अगर पेपर है तो आप इसमें देख सकते हैं। मेरे पास पेपर नहीं था, मैंने उसको उतार लिया था हाथ से, नेट से मैंने पेपर उठाया था, वहाँ से हाथ से उतार के आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। पेपर मेरे पास होता तो मैं सारे सवाल करता, लेकिन जैसे मेरे पास पेपर आता जा रहा है, मिलते जा रहा है मुझे मटेरियल, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलें, ही हेल्प मी, फिर उन्होंने फिल इन द ब्लैंक दी है जिसका नंबर 1 लिख दिया, यानी 5 आंसर मांगे ना। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर 4, इस तरह 5 मांगे। यहाँ क्या प्रीपोजिशन इंसर्ट होगी वो आपने लगानी है यहाँ पर। फिर आगे उन्होंने बढ़ाया एवरी फाइनेंशियल मैटर बट ही इज़, फिर ब्लैंक दे दिया 2, आगे ब्लैंक दे दिया 3। ठीक है, पाकिस्तान दिस डेज, फुल स्टॉप। दिस डेज का मतलब होता है आजकल, इन दिनों, आजकल। व्हेन, फुल स्टॉप के बाद व्हेन ही विल रिटर्न, फिर फिल इन द ब्लैंक आ गए यहाँ पे, जिस पे नंबर 4 लिख दिया है, चौथी फिल इन द ब्लैंक है। जो भी सूटेबल को आप लगाएंगे यहाँ पे। एब्रोड, एब्रोड मतलब बाहर ममालिक को बोलते हैं, बैरून मुल्क को एब्रोड बोलते हैं। कॉमा लगाया। ही विल सपोर्ट, सपोर्ट मैंने तायद का, मेरे कामों की, मेरे बात की हिमायत करना, तायद करना। ही विल सपोर्ट एंड एग्री, मुत्तफिक होना, इत्तेफाक करना। या फिर ब्लैंक दे दिया, ब्लैंक दे दिया 5वें नंबर पे। यहाँ जो प्रीपोजिशन लग रही है वो आपने सप्लाई करनी है। मी ऑन एवरी इशू, इशू माने मैटर्स, मामला, हर मामले पर। ठीक है, ये आपके सामने पैराग्राफ है। अब इसका मैं प्रीपोजिशन लगाने के लिए कहा गया है 5 जगह पे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे को इन्होंने दिया है हर जगह प्रीपोजिशन लग जाए। सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन लगने का सेंस होता है वहाँ पर तो लगाते हैं। ज़बरदस्ती अगर वो नंबर लिख दें तो वहाँ प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लगा ही नहीं सकते, आपका पैराग्राफ ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन वही लगेगी जब सेंस बनेगा। वहाँ प्रीपोजिशन 2 वर्डों को कनेक्ट कर दिए, जब कनेक्ट हो रहा है कोई वर्ड तो आगे और एक साथ 2 प्रीपोजिशन थोड़ी लगाएंगे हम। बहुत से ऐसे हैं इसके अंदर भी, मैं बताऊंगा। ये मैंने आंसर दिया है। आंसर मैंने जो नंबर लिखे थे 1, 2, 3, 4, 5, पहले आंसर लिख दिया, बाद में पैराग्राफ मुकम्मल कर रहा हूँ। पहले वाली प्रीपोजिशन की जगह पे जहाँ 1 लिखा है तो विद आएगा, जहाँ 2 लिखा है तो इन आएगा, जहाँ 3 लिखा है तो मैंने वहाँ लिखा है नो प्रीपोजिशन, ठीक है ना, विल बी यूज। उस नंबर 3 पे कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी। प्रीपोजिशन वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है कि आप जो है तुक्के लगाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, वहाँ सेंस के हिसाब से कोई प्रीपोजिशन सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, नंबर 4 पे प्रीपोजिशन फ्रॉम लिख आएगी,
और नंबर 5 पे विद आएगी। चलें अब पैराग्राफ मुकम्मल करते हैं। ये जवाबत प्रीपोजिशन से जो दिया गया पैराग्राफ है। ही हेल्प मी, ये प्रीपोजिशन लगाइए विद, मैंने ग्रीन के अंदर प्रीपोजिशन। ही हेल्प मी विद एवरी फाइनेंशियल मैटर कॉमा बट ही इज़ इन, यहाँ नंबर 2 की जगह प्रीपोजिशन लगाइए मैंने, इन पाकिस्तान दिस डेज। 2 के बाद फिर फुल स्टॉप। व्हेन ही विल रिटर्न फ्रॉम, ये चौथे नंबर पे फ्रॉम लिखा है मैंने प्रीपोजिशन। एब्रोड, एब्रोड में बाहर से, फ्रॉम माने से, बाहर से जब वो रिटर्न होगा, कॉमा ही विल सपोर्ट, तायद करेगा, एंड एग्री, मुत्तफिक होगा, इत्तफाक करेगा, विद मी, मुझसे, ऑन एवरी इशू, हर मामले पर। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पे जो प्रीपोजिशन दी गई थी 2 और फिर 3, तो 2 तो आपने लिख दी, इन 3 कैसे लिखेंगे? 3 दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगी, क्यों? प्रीपोजिशन 2 वर्डों को कनेक्ट करती हैं। इन यहाँ पर आ गया जिससे सेंस मुकम्मल हो गया, ये गैर ज़रूरी, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, अननेसेसरी, इसलिए मैंने इसका नो प्रीपोजिशन। अब मैंने इसकी उर्दू भी सेंस बना दी है, चूँकि दो सेंटेंस बन सकते हैं, ये एक पैराग्राफ नहीं है पूरा, ये 2 सेंटेंस के अंदर, या फुल स्टॉप पर ख़त्म हो गया, दूसरा सेंटेंस है, वो बात अलग हो गई, ये बात अलग हो गई, इसलिए मैंने इसी उर्दू दो सेंटेंस में करी है। पहली मैंने यहाँ तक की करी है, फुल स्टॉप तक की उर्दू, फिर इससे लेके यहाँ तक की उर्दू करी 2 सेंटेंस की। उसने हर माली मामले में मेरी मदद की, ही हेल्प मी विद एवरी फाइनेंशियल मैटर की, बट ही इज़ इन पाकिस्तान, लेकिन वो इन दिनों, पाकिस्तान दीज डेज, इन दिनों, बट ही इज़ इन पाकिस्तान दीज डेज, लेकिन वो इन दिनों पाकिस्तान में है। उसने हर माली मामले में मेरी मदद की, लेकिन वो इन दिनों या आजकल पाकिस्तान में है। फिर मैंने ये दूसरा सेंटेंस की ट्रांसलेशन करी, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस इन्होंने। व्हेन ही विल रिटर्न फ्रॉम एब्रोड, कॉमा, जब वो बैरून, एब्रोड माने बैरून मुल्क, जब वो बैरून मुल्क से, ये प्रीपोजिशन आई है, फ्रॉम से का तर्जुमा आया है, बैरून मुल्क से वापस आएगा, ठीक है, विल रिटर्न, वापस आएगा, कॉमा लग गया, तो ही विल सपोर्ट एंड एग्री विद मी, यहाँ प्रीपोजिशन आ गई विद मी, ऑन एवरी इशू आएगा, तो हर मामले पर मेरी हिमायत, माने सपोर्ट, हिमायत और इत्तफाक करेगा। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट प्रीपोजिशन अप्लाई हो गई है। 3 नंबर पे कोई प्रीपोजिशन अप्लाई नहीं होगी, 4 प्रीपोजिशन अप्लाई की हमने इसके अंदर। विद इस्तेमाल किया नंबर 1 पे, दूसरी जगह पे इन क्या है, तीसरी जगह कोई प्रीपोजिशन लगाई, 4 पे फ्रॉम लगाया है, 5वें प्लेस पे विद लगाया है। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ग्रामर का पार्ट ई है, जिसमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाने को कहा है। डायरेक्ट स्पीच आपको दे दी गई है, उससे कहा गया है इनडायरेक्ट स्पीच। आपने नाम सुना होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये वही है। इन्होंने डायरेक्ट नरेशन दे दी है, यानी कहे हुए अल्फाज आपके सामने मौजूद हैं और उसको आपने अपने अल्फाज में बयान करना है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में बयान किए हुए प्रिंसिपल एंड उसूल के मुताबिक। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ई पार्ट में जो दिया, चेंज दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये पेपर में दिया है, ब्लैक में जो में लिखा है, ये इसको हम लोग चेंज करेंगे। द होस्ट सेड टू द गेस्ट, होस्ट माने मेज़बान होता है और गेस्ट मेहमान होता है। मेज़बान ने मेहमान से कहा, प्लीज़ कम इन, अंदर तशरीफ़ लाइए, बराए मेहरबानी अंदर तशरीफ़ लाइए, एंड हैव अ सीट, और अंदर आइए और तशरीफ़ रखिए। ठीक है, मतलब इसका मैं साथ उर्दू में बता रहा था। व्हाट ब्रिंग यू हेयर, कैसे आना हुआ, सवाल करा उसने वहाँ पे, व्हाट ब्रिंग यू हेयर, आपका कैसे आना हुआ। फिर एक और सवाल करा उसने, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर तीसरा सवाल कर रही है, विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद फरमाएंगे। ये आपकी इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच दी गई है आपको। आपसे कहा गया है कि इसको अपने अल्फाज में जो है बयान करें, कि इस स्पीच को, ये डायरेक्ट अल्फाज हैं, इसको इनडायरेक्ट के अंदर बयान करें। तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपका सामने रखा है, ग्रामेटिकल प्रिंसिपल और उसूल को सामने रखते हुए क्वेश्चन, ये आंसर मेरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 ई। ये ई लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। ए बी करा दिया, बी भी करा दिया, सी भी करा दिया हमने, और डी इसी के साथ चल रहा है। अभी हमने डी
आगे आपके हमें बयान किया है, सॉल्व किया है, और अब ये ई सॉल्व कर रहे हैं। इस वाले लेक्चर में डी और ई इस तरह ये पूरे आपके 5 पार्ट हो जाएंगे, 5 नंबर के, 30 नंबर का ये ग्रामर पोर्शन हो जाएगा। मेरा आंसर है द हाउस आस्क्ड द गेस्ट टू कम इन एंड हैव अ सीट। ठीक है, फुल स्टॉप। ही आस्क्ड व्हाट ब्रॉट द गेस्ट देयर and what he could do for him, full stop. He also inquired whether the guest would like to have a cup of tea. तो ये आपका ग्रामेटिकल में जो रूल्स दिए गए हैं उनकी रोशनी में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। ये आपकी हेल्प के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आते तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नारेशन की ग्रामर फिर सारे उसके उसूलों के तहत इसमें अपलोड की भी है, एक्टिव वॉइस भी अपलोड किया हुआ है, टेंसेस भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आर्टिकल भी अपलोड किया हुआ है। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसा करता जा रहा हूँ, आप उनको देखें लेक्चर को समझने के लिए। तो इस सवाल का ये आंसर हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। जाते हुए फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को लाइक तो आप कर दिया करें इसको आगे, और सब्सक्राइब भी कर देंगे आगे जो है, आगे ज़्यादा ग्रुपों में दूसरे स्टूडेंट्स को इसको जो है आप शेयर करें ताकि ज़्यादा फैले। और ये आप देखिएगा, अगर हमारा जैसा चैनल फैलता जाएगा ये हम हर क्लासेस के हर मुश्किल सवालात को सॉल्व करेंगे आपके सामने, आपको हर जगह काम आएंगे। हमारे इसी चैनल से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। हाँ, हो सकता है मेरा बताने का तरीक़ाकार सही नहीं हो, आपको समझ नहीं आ रही है, मेरी ज़बान सही तरीके से मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको दिक्कत हो रही हो, उसके लिए माजरत। पर क्या करें, इसी में ही काम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे या 7 की तरफ जाते हैं, जहां आपको जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया इसी पेपर के अंदर, और पोर्शन में पोर्शन में कहा गया है एडिटर को लेटर लिखने के लिए। हम ये दोनों भी मुकम्मल करेंगे। जॉब एप्लीकेशन में हम वैसे तो हमने जॉब एप्लीकेशन बहुत सारी अपलोड कर दी है इसमें, लेकिन हर सवाल के मुताबिक मैं अलग अलग लिख देता हूँ जिस तरह सवाल पूछा जाता है। एडिटर का लेटर भी काफ़ी लेटर में इसमें लिखे हुए हैं, मेरे अपलोड हुए में, मैं जो इसमें पूछा गया है उसके मुताबिक जो है एडिटर का लेटर भी लिख दूँगा। ऐसे जो इसमें सवाल में आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर शायद, तो वो भी मैं जो पहले इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं पहले लिखूँगा, जो बाद में इंपॉर्टेंट होंगे वो बाद में लिखूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप स्टडी करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।